Hello friend, this is Sujata. Welcome to Speed Education. Friends, what is phrase? Phrase and clause दोनों में क्या डिफरेंस होता है? Phrase is a part of sentence. Okay, ये एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है. Phrase is a group of words. शब्दों का समूह होता है phrase. किसी एक शब्द को हम phrase नहीं बोलेंगे. Okay, दो या दो से अधिक शब्दों का phrase होता है. दो या दो से अधिक one or more words और phrase. क्योंकि ये जो है दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होता है, फ्रेज होता है. इट्स हैज नो कंप्लीट सेंस, नो मीनिंगफुल सेंस, बिकॉज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए ये कोई कंप्लीट सेंस, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं रखता. क्योंकि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है. इट्स मस्ट. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल एट होम और एट ऑफिस. जैसे हम बोलते हैं ऑफिस, एट ऑफिस, एट होम, ये कोई सेंटेंस ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. क्या है, ये एक फ्रेज है. द ब्यूटीफुल गर्ल इन अ हरी. इन अ हरी ये क्या है, एक इडियम भी होता है. इन अ हरी, इन अ टेम्पर. ओके, गुस्से में होता है जब कोई हम बोलते हैं इन अ टेम्पर. तो ये फ्रेज जो है इडियम में भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फ्रेज का. तो इनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है. दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा. वैसे ये क्या है, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के ये एक फ्रेज है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, आई विल मीट हिम एट होम और ऑफिस. कि मैं उसको ऑफिस या घर पर मिलूंगा. ओके, उससे घर पर या ऑफिस में मिलूंगा. और द ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, की वह क्या है, एक सुंदर लड़की है. वह क्या है, सुंदर लड़की है, वो सुंदर लड़की है. तो मैंने ये सेंटेंस जो है सी इज, मैंने इसमें सी सब्जेक्ट है, वर्ब क्या हुआ, इज. तो इस तरह से आई विल, आई सब्जेक्ट है और विल क्या है यहाँ पर, वर्ब है. तो इस तरह से ये जब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होता है तो ये क्या है, कंप्लीट होता है और तब जाके ये सेंटेंस बनता है. तो ऐसे क्या है, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब के ये एक फ्रेज है. आई होप आपको फ्रेज समझ में आया होगा. फ्रेज क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. इट्स हैज नो कंप्लीट सेंस, इट्स हैज नो मीनिंगफुल सेंस, बिकॉज इट्स हैज नो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन. क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम फ्रेज बोलते हैं. ओके, इट्स क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं क्लोज. क्लोज में और क्या होता है, क्लोज, व्हाट इज क्लोज. क्लोज क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन से होता है. विद सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है क्लोज में. इट्स हैज मीनिंगफुल सेंस, ये एक मीनिंगफुल सेंस रखता है, कंप्लीट सेंस रखता है. क्यों रखता है, आप ये बोलेंगे मैम ये क्यों रखता है कंप्लीट सेंस. तो कंप्लीट सेंस क्यों रखता है, मीनिंगफुल सेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मीनिंगफुल सेंस रखता है तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा. मैंने भी बताया आपको कि एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का क्लोज में. ओके, क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, एक जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं. एक छोटा सेंटेंस हम इसको बोलते हैं. ओके, उपवाक्य हम इसको बोलते हैं हिंदी में. और ये मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस. इसमें कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ये मीनिंगफुल सेंस रखता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है. अब आप बोलेंगे मैम ये क्यों बोल रहे हो कि जब इसके पास में सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसके पास कंप्लीट सेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों बोल रहे हो ऐसा. आइए जानते हैं. क्योंकि क्लोज क्या है, टू टाइप के होते हैं. एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है. इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और एक डिपेंडेंट क्लोज होती है. इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो स्वतंत्र होती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे किसी की नीड नहीं होती. ओके, तो वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, वो कंप्लीट सेंस देती है. इट्स हैज कंप्लीट सेंस. और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, जो डिपेंड होती है दूसरे के ऊपर, उसे सहारे की नीड होती है. ओके, तो वो क्या होती है, वो कंप्लीट सेंस नहीं रखती. इट्स हैज नो कंप्लीट सेंस. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. इफ ही कम्स आई विल गो. इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा. ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा और आपको कि इफ ही कम्स आई विल गो, वह आता है, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो क्लोज हैं. यहाँ पर मैंने कोमा लगाया है, दो क्लोज हैं. इफ ही कम्स आई विल गो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. ही सब्जेक्ट है और कम्स क्या है, वर्ब है.
आई सब्जेक्ट है, विल क्या है, वर्ब है। तो दो सब्जेक्ट है, ये सॉरी दो क्लोज है यहाँ पर, और जब दो क्लोज को हम जोड़ते हैं तो वो क्या है, कंजंक्शन से ऐड जुड़ती है। ज्वाइन किससे होती है, कंजंक्शन से ज्वाइन होती है। तो इफ यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन के तौर पे आया है इफ। ओके, तो ही कम्स आई विल गो। तो एक सेंटेंस ये हुआ, एक क्लोज ये हुई और एक क्लोज हुई, एक ही सेंटेंस है और इसमें क्या है, दो क्लोज हैं, आप देख सकते हैं। तो इफ ही कम्स, अगर मैं ओनली ये लिख दूं और ये हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, आप बता सकते हैं? क्या आपको ये लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट कि अगर वह आता है, अगर वह आता है आगे सेंटेंस क्या है, अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो ये जो सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए इफ ही कम्स आई विल गो, इसकी नीड है। ओके, तो ये क्या हुई, हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है, सॉरी डिपेंडेंट क्लोज है। और ये हमारी आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। और इफ ही कम्स ये डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ओके, तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं ये लिखती हूँ ओनली और ये हटा देती हूँ तो ये सेंटेंस भी क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, तो ये क्या हुई, डिपेंडेंट क्लोज हुई। और ये यू विल पास, ये क्या हुई, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। तो इस तरह से क्या है, ये कंप्लीट सेंस देती है इंडिपेंडेंट क्लोज, और क्या है, डिपेंडेंट क्लोज क्या है, ये नो कंप्लीट सेंस। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही डिटेल में हम क्लोज के बारे में आगे जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डिटेल में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।